नमस्कार, मेरे चैनल फूड एंड लिविंग में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दिवाली नज़दीक है और सभी मिठाइयाँ बनाने की तैयारियाँ कर रहे हैं, तो क्यों ना आज हम भी कुछ मिठाई बनाएं। हम आज बनाएंगे शक्करपारे। वैसे तो शक्करपारे मैदे से बनते हैं, लेकिन आज हम गेहूं के आटे से शक्करपारे बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। शक्करपारे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 3.5 कप गेहूं का आटा, 1 कप पिसी हुई चीनी, 3/4 कप देसी घी, 1/4 कप महीन सूजी, 1/4 कप दूध, 1 चुटकी नमक और आधा टीस्पून वैनिला एसेंस। सबसे पहले घी में 3/4 कप गुनगुना दूध मिलाएंगे और मिक्स करेंगे। इसमें ऐड करेंगे वैनिला एसेंस और 1 चुटकी नमक। याद रहे, मैंने सिर्फ 3/4 कप ही दूध अभी लिया है। एक बड़े से बर्तन में हम गेहूं का आटा ले लेंगे और इसमें महीन सूजी मिला देंगे। अब इसमें जाएगी पीसी हुई चीनी। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। इसके मध्य भाग में अब हम जो हमने घी और दूध का मिश्रण बनाया था वो धीरे धीरे करके डाल देंगे और इसका डो बनाना शुरू करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके ही घी और दूध का मिश्रण डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। अब मैंने बचा हुआ मिश्रण भी डाल दिया है और मैं वापस इसे गूंदना शुरू कर रही हूँ। याद रहे, हमने सामग्री में 1 और 1/4 कप दूध लिया था। आधा कप दूध मैंने बचा के रखा था। वही आधा कप दूध हम अब लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाते जाएंगे और हमारा डो पूरी तरह से बना लेंगे। हमें एक साथ दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालते जाएंगे और हमारा डो बनाते जाएंगे। हमें अच्छी तरह से मसल के इस आटे को गूंदना है। आप देख सकते हैं यहाँ मेरा आटा लगभग रेडी हो गया है। अब मैं अपने दोनों हाथों से मसल के इस डो से एक गोला बना दूंगी। हमें इसमें और ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। इस वक्त हमें लग सकता है कि हमारा डो बहुत ही सख्त है, लेकिन हमें शक्करपारों के लिए इसी कंसिस्टेंसी का डो चाहिए। अगर हम इसमें और दूध डाल के इसे मुलायम बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे शक्करपारे खस्ता नहीं बनेंगे। अब इस डो को आधे घंटे के लिए सेट करेंगे। आधे घंटे के बाद हम डो को वापस उसी बड़े बर्तन में रख देंगे और इसे मसलना शुरू करेंगे। हमने जो सूजी इसमें डाली थी वो अब फूल गई है। अब किसी भारी वस्तु से हम इस डो को कूटेंगे। मैंने सिलबट्टे का पत्थर लिया है। इस प्रक्रिया से हमारा डो नरम हो जाएगा और इसकी लोइयां बनाना आसान हो जाएगा। मैं अब इस डो को वापस समेट लूँगी और इससे लोइयां बनाऊँगी। अपने हाथों से अच्छे से दबा के मैं इसे गोल आकार दे दूँगी। इस मिश्रण से मैं कुल 5 लोइयां बनाऊँगी। इन लोइयों को हम ढक के रखेंगे ताकि ये सूखे ना। अब एक लोई लेकर मैं इसे बेलना शुरू कर दूंगी। बेलते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये सब जगह समान आकार की होनी चाहिए ताकि जब हम शक्करपारे बनाएं तो उनकी मोटाई एक समान हो।
मैं अब इसके साइड्स काट के इसे चौकोर आकार दे रही हूँ। आप इसकी मोटाई देख सकते हैं, लगभग 2 mm है। अब उसी चाकू की सहायता से मैं शक्करपारों को चौकोर आकार में काट लूँगी। आप इन्हें डायमंड शेप में भी काट सकते हैं। अगर आप इन्हें सावधानी से समान आकार में काटते हैं तो आपके शक्करपारे तैयार होने पे बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इन शक्करपारों को काट लिया है। अब ये तलने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसी प्रकार मैं बाकी शक्करपारे भी बना लूँगी। अब एक मोटे तले वाले कढ़ाई को हम गर्म करेंगे और इसमें घी डालेंगे। शक्करपारे तलने के लिए आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए, चम्मच की सहायता से शक्करपारों को घी में डालेंगे और उन्हें तलना शुरू करेंगे। शक्करपारे घी में डालते ही हमें गैस की आंच बिल्कुल धीमी कर देनी है। शक्करपारों को हमें पूरी तरह धीमे आंच पे ही तलना है। इन्हें चम्मच की सहायता से लगातार हिलाते रहना है ताकि हमारे सारे शक्करपारे एक समान तले जाएं। शक्करपारे हमें धीमे आंच पे इसलिए तलने हैं क्योंकि ये अंदर से भी पूरी तरह से पकने चाहिए। अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब घी के ऊपर के बबल्स कम हो जाए और शक्करपारे घी में तैरने लगे, हमें समझ लेना है ये तल के तैयार हो चुके हैं और इन्हें घी से बाहर निकाल लेना है। आप देख सकते हैं इनका रंग भी बहुत सुंदर सुनहरा हुआ है। आप देखें, हमने जो डो बनाया था इससे ढेर सारे शक्करपारे बनके तैयार हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत शक्करपारे बनके तैयार हुए हैं और हमने इन्हें गेहूं के आटे से बनाया है। क्या आप इनकी खनक सुन सकते हैं? इससे ये पता चलता है कि हमारे शक्करपारे बहुत ही करारे हैं। ये मैंने एक शक्करपारा तोड़ा है। आप इसकी परतें देख सकते हैं। ये बहुत ही खस्ता और टेस्टी बने हैं। इस रेसिपी के बारे में कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि मैंने खुशबू के लिए यहाँ पे वैनिला एसेंस का उपयोग किया था। आप इसमें इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, अजवाइन पाउडर डाल सकते हैं या फिर जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। डो लगाने के लिए मैंने यहाँ दूध का इस्तेमाल किया था। आप अगर चाहे तो ये डो पानी से भी बना सकते हैं। पानी की मात्रा वही रहेगी। शक्करपारों को हमें धीमी आंच पे ही तलना है। कहीं भी इसकी आंच हमें बढ़ानी नहीं है, नहीं तो हमारे शक्करपारे बिल्कुल खस्ता नहीं बनेंगे। शक्करपारे का एक बैच फ्राई करने के लिए 5 से 7 मिनट तक लग सकते हैं। जब पूरे शक्करपारे तल के हो जाए तो पूरी तरह से ठंडे होने के बाद ही हमें उन्हें एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख देना है। आशा करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल फूड एंड लिविंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।